यूपी के गोंडा में केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में आजादी के दिन भी नेता राजनीति करने से पीछे नहीं हटते। बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनकी योग्यता क्या है। साथ ही बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि पाकिस्तान भारत का छोटा भाई है। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई। बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा में एक योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। और उस पार्टी की राजनीति क्या है? आज उस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की क्या योग्यता है? बीजेपी की चुनाव कैंपेन कमेटी और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आज होगी। बीजेपी की बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। बता दें कि इससे पहले शनिवार को पार्टी के प्रवक्ताओं के वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी गई थी। बीजेपी मिशन 2014 की तैयारियों में जुटी है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी मिशन 2014 की तैयारियों में लगी है। प्रवक्ताओं के वर्कशॉप के बाद आज चुनाव समिति और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक सुबह 11 बजे होगी। माना जा रहा है कि बैठक में मिशन 2014 के तहत ही मंथन किया जाएगा। मिशन 2014 की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह जुट गई है, लिहाजा पार्टी प्रवक्ताओं को बोलने के तौर तरीकों का मंत्र दिया जा रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने सभी राज्यों के पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से कहा कि वे कांग्रेस के प्रति और आक्रामक रुख अपनाएं, लेकिन ऐसा करते हुए शालीनता और गरिमा का दामन नहीं छोड़े। नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रवक्ताओं से कहा कि मीडिया डिबेट में शामिल होने से पहले होमवर्क जरूर करें। बीजेपी के केंद्र और राज्यों के प्रवक्ताओं, मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश होने वाले पैनलिस्ट को राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर किन बातों का परहेज करना चाहिए, इसकी सीख दी गई। वर्कशॉप में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने प्रवक्ताओं को बोलने का सलीका भी सिखाया। बीजेपी में मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर मांग तेज होती जा रही है। बिहार बीजेपी यूनिट ने प्रस्ताव पास कर मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। बिहार बीजेपी इकाई ने प्रस्ताव पास करके बीजेपी संसदीय बोर्ड से मांग की है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द गुजरात के सीएम और बीजेपी कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने इस प्रस्ताव को पढ़ा। देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो इसलिए समय आ गया है कि बीजेपी को अविलंब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और कांग्रेसी नेता साधु यादव की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के नेता नाराज हैं। सुशील मोदी ने साधु यादव और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर कहा है कि कोई भी किसी से मिल सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन साधु के बीजेपी में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी समय दे सकता है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकलना चाहिए और बीजेपी में शामिल होने का तो प्रश्न पैदा। साधु यादव ने शुक्रवार को अहमदाबाद में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उनका गुणगान किया था। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध को लेकर चल रहे आंदोलन में राज्यसभा के सांसद वी हनुमंत राव बुरी तरह फंस गए हैं। आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी का घेराव किया और उन पर चप्पलें फेंकी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए हनुमंत राव का घेराव करने लगे। दरअसल हनुमंत राव तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए हुए थे, जहाँ उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य की जमकर वकालत की और कहा कि सीमांध्र के कर्मचारियों को हैदराबाद छोड़कर चले जाना चाहिए, जिसके बाद कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर यूनिवर्सिटी का तापमान काफी बढ़ गया है। इसलिए एनएसयूआई पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाकर एक छात्र ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या की कोशिश की। हुसैन सुल्तानिया नाम का ये शख्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद का टिकट किसी और को दिए जाने से नाराज था। इसी नाराजगी के चलते इसने यह कदम उठाया। वहीं राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि टिकट वितरण का काम एनएसयूआई के प्रभारी के हाथों में होता है। एनएसयूआई के जो प्रभारी होते हैं इस प्रदेश के लिए, वो निर्णय करते हैं और यहाँ की जो इकाई होती है उनका एक सामूहिक निर्णय होता है और इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है। कोयला घोटाला मामले में सरकार एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज गायब हो चुके हैं। कोयला खदान पाने के लिए जिन 45 कंपनियों ने आवेदन किया, उनके दस्तावेज गायब हैं। इसमें कांग्रेस सांसद विजय दर्दा की कंपनी की फाइल भी शामिल है। फाइल गायब होने की बात कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी मानी है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आज भी सैकड़ों फाइलें जो महत्वपूर्ण है, जिसमें से सुराग निकल सकते हैं, वो सब सीबीआई को अभी भी नहीं दिए हैं। ये बात सही है कि 1993 से लेकर 2004 तक के बीच की कुछ फाइलें नहीं मिल रही हैं। अगर उनके पास फाइलें उपलब्ध हों तो मुहैया करा दी जाए।
भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुरक्षक में से 6 शवों को निकाल लिया गया है, जबकि 12 शवों की खोज जारी है। इससे पहले सर JJ अस्पताल के चिकित्सकों ने INS सिंधुरक्षक से निकाले गए 5 भारतीय सैनिकों की मौत के कारण जलने, सांस न ले पाने और डूबने को बताया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार कर लिया। भारत में 21 आतंकी मामलों में टुंडा की 20 साल से तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने टुंडा को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टुंडा को भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। आतंकी टुंडा के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें इन्फॉर्मेशन मिली और जिसके इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए हम लोगों ने इसे इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। दिल्ली के रोहिणी में प्रॉपर्टी डीलर और ज्वेलर लुटेरों के निशाने पर हैं। बीते शुक्रवार को एक ज्वेलरी शोरूम पर बाइक पर आए 3 बदमाशों ने धावा बोला, लेकिन ज्वेलरी शोरूम मालिक 67 साल के बुजुर्ग ऐसे दिलेर निकले कि बदमाशों की गोली भी उन्हें डरा नहीं सकी। बुजुर्ग विनोद ने हथियारबंद बदमाशों का मुकाबला किया और अपने बुलंद इरादे से दुकान को लूटने से भी बचा लिया। बुजुर्ग विनोद मल्होत्रा बदमाशों की गोली से घायल भी हुए। हालांकि बदमाशों ने उनकी हिम्मत के आगे घुटने टेक दिए और वे भागने को मजबूर हो गए। इस वारदात की सारी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद पुलिस ने मुरादनगर इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक बहन ने अपने भाई की हत्या सुपारी देकर कराई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक मनोज की बहन शकुंतला ने अपने भाई की हत्या के लिए 1.5 लाख की सुपारी दी थी, जिसके बाद शकुंतला का लड़का चंद्रवीर और 2 शूटर फमान और अमित ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शकुंतला और एक शूटर अमित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। हरियाणा के जींद में एक ही परिवार के 4 बच्चों के गायब होने के बाद एक एक कर सभी के शव बरामद होने से सनसनी फैली थी। इस सनसनीखेज मामले में करीब 7 दिनों बाद जींद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इन 4 मासूमों की हत्या की वारदात को उसके पिता ने ही अंजाम दिया है। बच्चों के पिता पर आरोप है कि वो अपने 4 बच्चों को लहरें दिखाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर और घर से करीब 1 किलोमीटर दूर भाखड़ा नहर पर ले जाकर 4 को नहर में धकेल कर वापस लौट आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने किसी महिला के साथ अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को नवरोज की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी। नवरोज पारसी नववर्ष के पहले दिन को कहा जाता है। नवरोज आज मनाया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार सभी के प्रति हमारे सहयोग, सौहार्द और भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि नवरोज हमारे देश में उल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। यह हमारी समृद्ध विरासत और जीवंत समग्र संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नवरोज प्रकृति का उत्सव है और ये नवनीता सदाचारी जीवन और सौहार्द को समर्पित है।